देखो टुनटुनी, अब तक तुम 11 बेटियों को जन्म दे चुकी हो। मुझे सिर्फ एक बेटे की इच्छा थी। इस बार बेटा ना हुआ तो तुम 1 दर्जन बेटियों की माँ बन जाओगी और मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। हे भगवान, इस बार तो मुझे एक बेटा दे दो, नहीं तो मेरे पति मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। टुनटुनी अंडे पर बैठी हुई थी, तभी अंडा टूटने की आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ आता है। बताओ, बेटा हुआ है या बेटी? अरे तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? तुम रो रही हो, इसका मतलब तुम्हें फिर से बेटी हुई है। अजी मैं आपको क्या बताऊं, ये आंसू दुख के नहीं खुशी के आंसू है। भगवान ने इस बार हमें बेटा दिया है। अरे वाह, आओ बेटा, मेरे पास आओ। अब तुम मेरे साथ रहोगे। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें घर में इसलिए रखा हुआ था क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए था। अब तुम इन बेटियों को लेकर इस घर से निकल जाओ। अजी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इन 11 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? इनका पालन पोषण कैसे करूंगी? इनको कहाँ रखूंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, जहाँ भगवान ले जाएगा मैं अपनी बेटियों को वहीं ले जाऊंगी। कोई न कोई तो सहारा मिल ही जाएगा। आप हमारे बेटे का ख्याल रखना और इसे अच्छे से पढ़ाना। इतना कहकर टुनटुनी अपनी 11 बेटियों को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। वो दिन भर जंगल में भटकती रहती है, लेकिन उसे रहने का कोई आशियाना नहीं मिलता। आखिर में वो घर का दरवाजा खटखटाती है, तभी उस घर में से एक चिड़िया बाहर निकल कर आती है। क्या काम है, बताओ। बहन, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मेरे पति ने मुझे मेरी बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल दिया है और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? कुछ दिन के अंदर मैं दूसरा घर ढूंढ लूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी। बहन मेरी मदद करो। अगर तेरे पास घर नहीं है तो उसे अपने घर में रखना, मेरा ठेका नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी इतनी सारी बेटियां हैं, मुझे इनसे अपना घर गंदा नहीं कराना। लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है। बताओ ना बहन, मेरे पास क्या रास्ता है? मैं अपनी बेटियों को कहाँ लेकर जाऊँ? तुम अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में ले जाओ। वहाँ पर कोई नहीं रहता और तुम्हें घर बनाने के लिए बहुत जगह मिलेगी और तुम्हें वहाँ खाना भी मिलेगा। लेकिन वहाँ कोई क्यों नहीं रहता और वहाँ कोई खतरा तो नहीं? अरे वहाँ कोई पक्षी इसलिए ही तो नहीं रहता क्योंकि वहाँ रहने में बहुत खतरा है। बड़े बड़े सांप वगैरह रहते हैं। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मुझे खाना दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी माँ। अब बेचारी टुनटुनी के पास उस जंगल में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब भगवान के भरोसे मैं तुम सभी को इस जंगल में ले जा रही हूँ। इसके अलावा अब और कोई रास्ता नहीं बचा। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में ले जाती है। वहाँ उसे खाली घर दिखता है। सुनहरी बेटा, मैं तुम सभी के लिए खाना लेने जा रही हूँ। मेरे जाते ही दरवाजा बंद कर लेना और चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं न कहूँ दरवाजा मत खोलना। जब मैं लौट कर आऊंगी तो मैं ये आवाज निकालूंगी, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। ठीक है माँ, जब आप ये आवाज निकालोगी मैं तभी दरवाजा खोलूंगी, लेकिन आप जल्दी ही लौट कर आना। माँ टुनटुनी खाना ढूंढने के लिए घर से निकलती है, तभी वहाँ जंगली गिद्ध आ जाता है। आज तो खाने का काम बन गया। अब मैं इस चिड़िया के बच्चों को खा जाऊंगा। गिद्ध दरवाजा खटखटाता है। लगता है कोई दरवाजे पर है, लेकिन माँ ने मना किया था कि जब तक मैं न बोलूं दरवाजा मत खोलना, इसलिए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? लगता है मुझे इनकी माँ की तरह आवाज निकालनी पड़ेगी, तभी ये दरवाजा खोलेंगे। मैं आई, दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलना बेटा। तुमने मेरी माँ की आवाज निकालकर मुझसे दरवाजा खुलवा लिया। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी माँ मेरा क्या कर लेगी? अब मैं तुम सबको खा कर ही जाऊंगा। मुझे किसी तरह इसे बातों में लगाकर रखना पड़ेगा। हो सकता है तब तक माँ आ जाए। अगर तुमने मेरी किसी भी बहन को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम बहुत बोल रही हो, सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाता हूँ। जैसे ही गिद्ध सुनहरी को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी टुनटुनी वहाँ आ जाती है। रुको गिद्ध, खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया
तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बेटी को खा जाऊंगा। तभी टुनटुनी गिद्ध पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होने से गिद्ध की मौत हो जाती है और टुनटुनी घायल हो जाती है। सुनहरी बेटा, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं रहा। तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए अब मैं नहीं बचूंगी। इसलिए तुम अपनी बहनों को लेकर इस जंगल से चली जाओ। ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है बेटा। टुनटुनी इतना ही कह रही थी कि तभी उसकी मौत हो जाती है। माँ, आप हमें छोड़कर चली गई। अब हम आपके बिना कैसे जिएंगे माँ? सभी बेटियां दुखी मन से उस जंगल को छोड़ देती हैं। सुनहरी दूसरे जंगल में घर ढूंढ लेती है और सभी बहनें मेहनत करके अपना पेट पालती है। एक दिन एक बूढ़ा कौआ उन्हें दिखता है। वो बैठा हुआ रो रहा था। तभी सुनहरी उसके पास जाकर पूछती है, आपको क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? बेटा, आज मैं अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने अपने बेटे के खातिर अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को घर से निकाल दिया था। पिताजी, मैं आप ही की बेटी हूँ। आप फिक्र ना करो, आप हमारे साथ चलो। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम सबको घर से निकालकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। पिताजी, आप हमसे माफी न मांगो। आप हमसे बड़े हैं। चलो, आप हमारे साथ चलो। इतना कहकर सुनहरी अपने पिता को अपने साथ ले आती है और वो सभी मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। टुनटुनी एक गरीब चिड़िया थी। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो टिंडे की सब्जी उगाया करती थी। सुबह से शाम तक वो अपने खेत में खूब मेहनत करती थी। कुछ समय बाद उसके खेत में टिंडों की फसल तैयार हुई तो वो देखती है कि उसके खेत में छोटे बड़े हर तरह के टिंडे लगे हुए हैं। उसी जंगल में बंटी नाम का एक कबूतर रहता था। वो टुनटुनी के खेत में खड़ी फसल देखकर काफी जलन महसूस करता था। अरे वाह टुनटुनी, इस बार तेरे खेतों में तो टिंडे की भरमार है। अब तो तू खूब कमाई करेगी। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बंटी कबूतर की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया मुस्कुरा देती है, लेकिन वही खड़ा बंटी कबूतर मनी मन सोच रहा था, वैसे मेरे पास भी इस टुनटुनी जितना ही खेत है, लेकिन फिर भी इसकी फसल न जाने कैसे इतनी अच्छी हो जाती है। तभी बंटी कबूतर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मंडी में काम करने वाले अपने दोस्त के पास जाता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। वाह, क्या दिमाग लाया है रे, हैं? अब तू बस उसे कल सुबह सुबह मेरी दुकान पर भेज दे, फिर देख मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी के पति कालू कौवे के पास जाता है और उससे कहता है, अरे यार, एक दुकानदार टिंडे ही खरीदता है तो उसे अपने टिंडे की सब्जी क्यों नहीं बेच देता? वैसे भी टुनटुनी भाभी ने कितने अच्छे टिंडे उगाए हैं, अब तुझे उन टिंडों के अच्छे दाम मिलेंगे। क्या सच में? मैं कल ही मंडी जाकर अपने टिंडे उस चील को बेच कर आता हूँ। तू मुझे उसका पता दे देना। अगले दिन कालू कौवा वो सब टिंडे लेकर मंडी पहुंचता है और उस चील को बड़ी सी टिंडों की टोकरी दे देता है, जिसे चील अंदर रख देता है। इसके बाद काफी देर तक कालू उसकी दुकान के सामने खड़ा रहता है, लेकिन चील उसे कोई पैसे नहीं देता। थक हार कर कालू कौवा उससे कहता है, और कितना टाइम लगेगा? क्या और कितनी देर लगेगी? अरे अभी अभी तो आपने मेरे सारे टिंडे तोल कर रखे हैं, मुझे तो काफी देर हो गई। कौन से टिंडे हैं? यहाँ तो तुम कब से खड़े हो और मैं तो खुद तुमसे कहने वाला था कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। भाई तुम झूठ क्यों कह रहे हो? तूने मुझे झूठा क्यों कहा? देखते ही देखते वहाँ पर पक्षियों की भीड़ जमा हो गई। कालू कौवे की बात सुनने के बाद सभी दुकान वाले चील से कहते हैं, अरे देखो भाई, अगर ये सच कह रहा है तो जरूर टिंडे तुम्हारी दुकान के अंदर ही होंगे। हमें तलाशी लेने दो, सब सच सामने आ जाएगा। वो अंदर जाकर देखते हैं तो अंदर दुकान खाली पड़ी थी, क्योंकि चील ने तो पहले ही बंटी के साथ मिलकर टिंडे पीछे के रास्ते से गायब करवा दिए थे। सब पक्षी कालू को झूठा बोलने लगे। कुछ देर बाद उदास होकर कालू को वो घर आया और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को सारी बातें बताई। लेकिन आपने अंदर तलाशी क्यों नहीं ली?
अंदर टिंडे नहीं थे। बाजार में सबको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने सोचा था इस बार अपनी बच्ची के लिए जूते लाऊंगा, लेकिन सारे अरमान अधूरे ही रह गए। कोई बात नहीं पापा, अभी मेरे ये वाले जूते 2 साल और चलेंगे। अपनी बेटी की बातें सुनकर कालू के आंसू निकल गए, लेकिन उस दिन के बाद तो मानो कालू को सदमा लग गया और उसने खेतों में जाना छोड़ दिया। देखो जी, ऐसे तो बीमार हो जाओगे। चलो ना, हम फिर से टिंडे की खेती करेंगे और इस बार उसे दूसरी मंडी में बेच कर आएंगे। लेकिन कालू कौवा तो जैसे टूट ही चुका था। फिर टुनटुनी और सुनहरी चिड़िया खेतों में जाती है तो दोनों वहाँ रखे सारे सूखे पौधों को हटा देती हैं और फावड़ा लेकर खुदाई करने लगती है। इधर सुनहरी भी खेतों में काम कर रही होती है। तभी सुनहरी को एक टिंडा जमीन में गड़ा हुआ मिलता है। माँ ये देखो, ये टिंडा तो जादुई लग रहा है। हाँ बेटा, हम इसे यहीं बो देते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने उस टिंडे को वही खेत में बो दिया। फिर उसमें पानी डालकर दोनों माँ बेटी घर आ जाती हैं। अगले दिन हिम्मत करके कालू कौवा अपनी पत्नी और बेटी के साथ खेतों में आता है तो वो सभी हैरान रह जाते हैं। उनके खेत में ढेर सारे टिंडे लगे हुए थे। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया, एक रात में इतने सारे टिंडे। अरे, इसका मतलब वो जरूर कोई जादुई टिंडा था जो कल सुनहरी को जमीन के अंदर से मिला था। बाबा, आप जल्दी से इन्हें बाजार में बेच कर आओ। हाँ मेरी बच्ची, मैं अभी इन्हें बेच कर आता हूँ। कालू फिर से मंडी में टिंडे बेचने जाता है, जहाँ चील उसे देखकर हैरान रह जाता है। कालू कौवा दूसरे दुकानदार पक्षियों को टिंडे बेच आता है और खूब मुनाफा कमाता है। उधर जैसे ये बात बंटी को पता चलती है तो वो हैरान रह जाता है और वो शाम को कालू कौवे के खेतों में जाकर देखता है तो वहाँ ढेर सारे टिंडे थे। अब मैं इसके खेतों में आग लगा दूंगा, फिर तो इसका खेत ही नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही वो टिंडे के खेत में पैर रखने की सोचता है तो उसे जोर का करंट लगता है और वो वहीं गिर जाता है। तभी एक टिंडे से आवाज आती है, खबरदार, जो आज के बाद हमें नष्ट करने की सोची भी, अब चले जाओ यहाँ से। बंटी कबूतर यहाँ वहाँ देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो डर के मारे वहाँ से उड़ जाता है। कालू को वो घर आकर 5000 रुपए टुनटुनी चिड़िया को देता है। साथ ही सुनहरी चिड़िया के लिए बहुत ही सुंदर जूते लेकर आता है। फिर सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।